अरे वो व्यक्ति हमारा मरा रखा है वहाँ। बहुएं हमारी दोनों ना दोपहर भर भटकती रही बेचारी, इंजेक्शन के लिए कहाँ कहाँ नहीं गई है। बेटे वो कहाँ गए? मुख्यमंत्री वहाँ बैठे बैठे सभाएं ले रहा है। क्यों बना तू मुख्यमंत्री? बेवकूफ बनाने के लिए पब्लिक को। जिस दिन पब्लिक है ना रोड पे आ गई ना, इतना मारेगी कि उनको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पर एक महिला का दर्द सुन रहे थे जो कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के अपना दर्द बयां कर रही थी। इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं कर रहे कि कहां का है, सही है या गलत है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो हमें प्राप्त हुआ और इसमें ये महिला अपने हृदय की पीड़ा को बयां कर रही है कि किस तरीके से वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के परेशान हुई हैं मध्य प्रदेश के अंदर। और साफ तौर पर उस वीडियो के अंदर वो कह रही हैं, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान से अपने दर्द को बयां कर रही हैं। उनकी इस पीड़ा को आप बखूबी समझ सकते हैं कि एक परिवार को अगर समय पर इलाज न मिले, समय पर हॉस्पिटल पर अगर वो जाए तो कोई उसकी सुनने वाला ना हो, तो ऐसे में एक आम आदमी का दर्द शायद इसी तरीके से बयां होता है। क्योंकि आम आदमी को न तो समय पर रोजगार मिल पा रहा है इस प्रदेश के अंदर, न स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही हैं। अगर मिल पा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन और कोरोना का प्रकोप। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है, समाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। साफ तौर पर यह महिला एमपी के सीएम से अपनी बात कह रही हैं, दर्द बयां कर रही हैं और जिस तरीके से वीडियो में वो कह रही हैं, लग रहा है कि ये इंदौर के का जिक्र कर रही हैं, क्योंकि इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल की भी बात उन्होंने की है। अरे वो व्यक्ति हमारा मरा रखा है वहाँ पे। हमारी दोनों ना दोपहर भर भटकती रही बेचारी, इंजेक्शन के लिए कहाँ कहाँ नहीं गई है। हमारे बेटे वो कहाँ गए? मुख्यमंत्री वहाँ बैठे बैठे सभाएं ले रहा है। क्यों बना तू मुख्यमंत्री? बेवकूफ बनाने के लिए पब्लिक को। जिस दिन पब्लिक है ना रोड पे आ गई ना, इतना मारेगी कि उनको समझ में आ जाएगा। सिर्फ जनता को लूट रही है। वो लोग कभी गरीब क्यों नहीं हो रहे? मध्यम वर्गीय क्यों? ले खाना, दुकान बंद, काम धंधा बंद, सब दिन का लॉकडाउन। ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन भी बंद, सब चीजें ब्लैक में बेचो। अरे कितना खाएगा? रोटी खाएगा, नोट नहीं चबाएगा। तेरे घर में जिस दिन मर मर के बाहर आएंगे ना, तो माथा ठोक के रह जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। अरे ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जनता जो टैक्स देती है स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, सड़क के लिए, पानी के लिए और भी न जाने किन किन चीजों के लिए, लेकिन समय पर इस जनता को आखिर क्या मिल रहा है इस मध्य प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर, ये वर्तमान हालातों से समझा जा सकता है। तरीके से सत्ता पक्ष वर्तमान समय में जनता को जो दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ दर्द दे रहा है, लॉकडाउन दे रहा है। इसके अलावा ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं दे रहा। आम आदमी बुरी तरह से परेशान है रोजगार को लेकर के। लॉकडाउन बार बार लगा दिया जा रहा है, पता नहीं है कि लॉकडाउन का फायदा होगा भी या फिर नहीं होगा। लेकिन एमपी के सीएम को तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ चिंता है तो दमोह के उपचुनाव की चिंता है, दमोह में व्यस्त है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये नेता इस जनता के सामने क्या प्रदर्शन कर रहे हैं। जब दमोह में चुनाव है, दूसरी जगह कोरोना फैल रहा है, तो ऐसे में आखिर उनकी प्रायोरिटी क्या है प्राथमिकता उनकी, और किस बात को वो सही कह रहे हैं, किस बात को झूठ कह रहे हैं। अगर कोरोना है तो फिर दमोह में के लोगों को क्या कोरोना नहीं होगा, या फिर उनकी जान की कोई कीमत नहीं है दमोह के लोगों की जान की। किस तरीके से इस प्रदेश के हालातों को बना दिया है एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए जिस तरह के कैसे लोगों की लाइन लग गई, वहां पर इंजेक्शन ब्लैक में मिल रहा था, कालाबाजारी हो रही थी उस इंजेक्शन की। ऐसे में न जाने कितने परिवार होंगे, इस महिला की तरह कितने ऐसे परिवार होंगे जो इसी दर्द से गुजर रहे होंगे। इन्होंने तो अपनी वीडियो इस तरीके से बना करके सोशल मीडिया से प्राप्त हुई। ऐसे कितने परिवार होंगे जिनकी आवाज मीडिया तक पहुंची नहीं रही होगी, आम जनों तक पहुंची नहीं रही होगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब चुनाव होते हैं तो आखिर जनता किस आधार पर नेताओं को चुन रही है। वर्तमान हालातों से समझिए कि आपके लिए क्या काम आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाएं काम आ रही हैं, न तो मंदिर का डिसीजन आपको बचा पा रहा है, न धारा 370 आपको बचा पा रही है। अगर बचा पा रही है तो स्वास्थ्य सुविधाएं, तो फिर चुनाव के समय आखिर वोट किस चीज को मान करके दिया जाए, इससे जनता को समझना होगा। क्योंकि आज ऐसे ही कितने हजारों परिवार होंगे जो इस दर्द से गुजर रहे हैं, जिन्हें न तो समय पर दवाई मिल रही है, न समय पर इलाज मिल रहा है, और उनके बच्चों को न समय पर रोजगार मिल रहा है, न उनकी परीक्षाएं हो रही है। ये देखिए कैसा भारत आपने दे दिया है, कैसा भारत बनाने के लिए आपने नेताओं के हाथों में सौंप दिया है। दोस्तों, ये सवाल खड़ा हो रहा है। सोचिए, 1 साल पूरा हो चुका है,
ना आपके बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना परीक्षाएं दे पा रहे हैं, ना उन्हें समुचित इलाज मिल पा रहा है। क्या इसी के लिए आपने सत्ता सौंपी थी नेताओं को? क्या आपने भारत का भविष्य गलत नेताओं के हाथ में दे दिया है, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की चिंता है, अपने बेटों की चिंता है और अपनी तिजोरियां भरने की चिंता है, न कि आम जनता की कोई चिंता? जब चाहे तब लॉकडाउन लगा दिया, नई गाइडलाइन लेकर के आ गए, लेकिन क्या उस लॉकडाउन से फायदा होगा? उस गाइडलाइन से फायदा होगा? इसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या उस शहर का कलेक्टर लेगा? उस शहर का कौन सा अधिकारी लेगा? सीएम लेंगे? कौन लेंगे? इसकी नैतिक जिम्मेदारी किसकी बनती है? यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि नुकसान होगा आम आदमी का होगा। न तो कलेक्टर की तनख्वाह कटेगी, न सीएम की तनख्वाह कटेगी और न देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तनख्वाह कटेगी। तनख्वाह और जो नुकसान होगा वो होगा आम आदमी का। तो आखिर लॉकडाउन किस आधार पर लगा रहे हैं? लॉकडाउन का फायदा है या फिर नहीं है, या फिर बस इसी तरीके से आंख बंद करके तुरंत साइन कर देना है लॉकडाउन कल से? लॉकडाउन का फायदा होगा नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनेगी, ये भी जवाब सीएम शिवराज सिंह चौहान को देना चाहिए। लेकिन दमोह के उपचुनाव में चिंतित हैं, वहीं अपना खून पसीना बहा रहे हैं, असम में बहा रहे हैं, बंगाल में बहा रहे हैं। जनता मरे तो मरे, कोई उन्हें चिंता इसकी नजर नहीं आ रही। 1 साल का समय पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। ये महिला जिस तरीके से अपना दर्द बयां कर रही है, जिस तरीके से उनके हृदय से बद्दुआ निकल रही है, उससे दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के क्या हालात हैं और इस महिला का दर्द, इस महिला की बद्दुआएं क्या आने वाले समय में शिवराज सरकार को ले डूबेंगी। साफ तौर पर उनके हृदय से जिस तरीके से बातें निकल रही हैं, किसी के अंदर अगर संवेदना होगी तो उसका मन पीड़ित हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। हम बस इतना ही कह सकते हैं। दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलते चलते सभी से एक अपील है, समाज को सब्सक्राइब कीजिए, इसे हर जगह शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।